कोई अकर्मा रह ही नहीं सकता। ऐसी मशीन दी है भगवान ने, ये मन रूपी मशीन, जो चलती रहती है, चलती रहती है। और चलेगी किधर? दो ही एरिया है, एक माया का, एक भगवान का। तीसरा कोई एरिया नहीं। और आप कहें हम कहीं नहीं चलाएंगे जी, इम्पॉसिबल, असंभव है। अकर्मा तुम रह ही नहीं सकते। हम जा रहे हैं, खाट पर सो जाएंगे, रजाई ओढ़ लेंगे, अरे चाहे जो तुम करो वो सोचते रहोगे। मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ये तो सोच रहे हो। मन अपना काम करेगा। लो सो गए, अब सपने देख रहे हैं। और सुनो, हम पिट रहे हैं, राजा है, भीख मांग रहे हैं, हमको एक मार रहा है, हम चिल्ला रहे हैं। अरे सोने दो बाबा, सोने में तो कम से कम आराम से सोने दो। मनी राम है, ये नहीं सोने देंगे। कभी कभी भगवान को दया आ जाती है तो यथा प्रियया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्ता न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21। जैसे कोई घोर कामी, घोर कामिनी स्त्री का आलिंगन करता है जब, तो दोनों बेहोश हो जाते हैं। ऐसा कहीं कभी किसी का हुआ होगा, आम बात नहीं है। स्त्री का आलिंगन तो सभी किया करते हैं, माँ का किया करते हैं, बाप का किया करते हैं, बेटे का किया करते हैं। अब दोनों बेहोश हो जाए, ऐसा तो आप लोगों को कभी अनुभव न हुआ होगा, लेकिन हो सकता है। जब बहुत अटैचमेंट हो, लैला मजनू की तरह, शीरी फरहाद की तरह, तो वेद कह रहा है ऐसे ही जीव जब जागृत में दुखी, सपना देख देख के दुखी, तो दया आ जाती है भगवान को, तो वो हमारा आलिंगन करते हैं कि इसको एक झलक बता दें कि हम आनंद सिंधु हैं, मेरे पास आ। तो जब भगवान आलिंगन करते हैं जीव का, तो जीव न सपना देखता है, न जागता है, न अपना ध्यान है, न बाहर का ध्यान है, केवल आनंद रहता है। और जब सो के उठता है, बात अच्छा, सुख महम स्वापसम, बड़े आनंद से सोया आज। तो ये मन छुट्टी नहीं देता, या यूं कहिए कि जीवात्मा मन को छुट्टी नहीं देती। बेटा आनंद लाओ, अच्छा रसगुल्ला खा लो, नहीं ये हमारा आनंद नहीं है। अनंत कोटि बाप का प्यार पा चुके,
अनंत कोटि माँ का प्यार पा चुके, अनंत कोटि स्त्री पति का प्यार अनंत जन्मों में पा चुके, लेकिन आत्मा ने कह दिया ये हमारा नहीं है। जब हमारा आनंद दे दोगे मन, तो मैं कह दूंगा बस फुल स्टॉप, अब और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग गए हम लोग, इंद्र बने, बड़ी बड़ी पोस्ट मिल चुकी है अनंत बार, लेकिन वहां भी वही फटीचर हाल। हम उस सामान से सुख चाहते हैं जिसमें सुख है ही नहीं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि बारी मथे बारू होई घृत, पानी से घी नहीं निकलता, गधा भी जानता है। अरे एक आदमी कहे अरे हाँ निकलता है, मैं कह रहा हूं अच्छा चलो बाबा मान लिया, तो ऐसे ही बिना भक्ति के भगवान मिलते हैं? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बिना दूध के घी निकल आवे भले ही पानी से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भक्ति के बिना भगवान मिल गए, आनंद मिल गया। बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल। बालू से तेल निकालेंगे हम, है वैज्ञानिक है कि? अरे वैज्ञानिक हो तो तुम जिसमें तेल है उसी से निकाल सकते हो, जिसमें तेल ही नहीं है उससे कैसे निकालोगे? तो बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। क्योंकि रसो वैसा वो है, आनंदो ब्रह्म वो है, वह आनंद है। लेकिन हम लोगों का भी कोई जवाब नहीं है। अनंत जन्म ठोकर खाने के बाद भी अबाउट टर्न नहीं हुए इस माइक जगत के धोखे से। हमारे गांव में कहते हैं कि डरपोक को झापड़ लगाओ तो वो कहता है अब की मारो तो बतावे, फिर मारो तो कहो अब की मारो तो बतावे। वो पिटता जाता है और ऐसे ही बोलता जाता है। यही हाल हम लोगों का है। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से चप्पल जूते दिन भर खा रहे हैं, और बार बार वैराग्य भी हो रहा है, और फिर वहीं सिर झुका रहे हैं, और फिर यही सोच रहे हैं वहां आनंद है। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारा पति खराब है, लेकिन आनंद है। जैसे डायबिटीज के मरीज ने पूछा डॉक्टर से, क्यों साहब रसगुल्ला खा सकते हैं? अरे ना ना बिल्कुल मत खाना रसगुल्ला, मर जाओगे। आया उसने कहा अपने घर में कि रसगुल्ला नहीं खाना है, हम लोग डायबिटीज के मरीज हैं। आज दिवाली है, मिठाई खा रहे हैं, हाँ हाँ खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, खाली रसगुल्ला नहीं खाओ। ऐसे भोले हैं हम लोग।
ये अच्छा नहीं हुआ, ये आदमी अच्छा होगा, ये भी निकला धोखेबाज, ये अच्छा होगा। इसी 10, 20, 50 रिहर्सल में मर गए। फिर भी डिसीजन लेके नहीं मरे कि अरे यहाँ तो सब गड़बड़ है, सब एक से है। और कोई ऐसा नहीं है कि ये सब बदमाश है, खराब है। अरे जैसे हम स्वार्थी है ऐसे ये भी है। इसमें बुराई क्या है? हम किसी को बुरा क्यों कहें? क्योंकि हम भी तो बुरे हैं। हम उससे आनंद चाहते हैं, वो हमसे चाहता है। हमको भ्रम है कि उसके पास आनंद है, उसको भ्रम है कि हमारे पास है। जब सारे अंधों का एक जगह डेरा है तो उसी में सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं। ए अंधे, इधर आ, हाथ पकड़ ले। वो समझता है इसकी आंख है। दूसरा कहता है अरे ये अंधा है, इसको बेवकूफ बना रहा है, मेरा हाथ पकड़ ले। बस यही नाटक कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में हमने इन दोनों प्रश्नों को अब तक नहीं हल किया। मैं कौन, मेरा कौन। अतएव शास्त्रों वेदों के द्वारा पता लगाना पड़ेगा। शास्त्रों वेदों के द्वारा पता लगाया तो पता लगा कि वेदों शास्त्रों के अनुसार हमको जीव कहा जाता है, क्योंकि हम जीवित हैं, चेतन हैं और जहां रहते हैं उसको भी चेतन बनाए रहते हैं। वो चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का। और हम भगवान की शक्ति हैं, पृथक सत्ता नहीं है भगवान से। भगवान स्वतंत्र है और हम परतंत्र हैं। भगवान के अधीन होना चाहते हैं लेकिन नहीं है, माया के अधीन है। माया सारा संसार माया के अधीन है। और लोग कहते हैं हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम शाक्त हैं, हम आस्तिक हैं। सब धोखा। कोई आस्तिक नहीं, कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णव या भक्त किसे कहते हैं? त्रिभुवन विभव हे तबे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद विमृग्यात न चलति भगवत पदार बिंदालव निमिषार्धमपि यह वैष्णवाग्रह। 11-2-53। जिसका मन एक क्षण को भी भगवान से पृथक ना हो वो वैष्णव है। हमारा मन तो एक क्षण को लग जाए, यही बड़ी कमाल की बात है। देखो हमारे संसार में ये दो शब्द सदा से चले आए हैं, नास्तिक आस्तिक, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, शुभ अशुभ।
प्रकाश अंधकार, अज्ञान ज्ञान, आनंद दुख, ये दो विरोधी। क्योंकि एक भगवान है, एक माया है। अगर हम न भगवान से प्यार करते होते, न संसार से करते होते, ऐसे होते, फिर कोई कृपालु कहता भगवान में आनंद है, इधर आजा, तो फिर एक सेकंड न लगता, हम आ जाते। लेकिन हमारे मन का अटैचमेंट संसार में इतना गहरा हो गया है। क्यों? एक कारण है, अनंत जन्मों से हमने यही सोचा, यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है, पक्का है। देखो उसके 30 गाड़ियां हैं, 50 कोठियां हैं, है 100 नौकर है वो कितनी शान है उसकी। अरे जरा उससे पूछो तो भाई तुम्हारा क्या हाल है। अरे वो हमको बेवकूफ बना रहा है कि हम बहुत परेशान रहते हैं। भला उसको क्या परेशानी होगी। भगवान ने सबका शरीर एक सा बनाया, सबका मन एक सा बनाया, सबकी अंदर जो माइक वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, एक सी हैं। ये 5 इंद्रियां सबके एक सी हैं। काम क्रोध लोभ मोह सबके एक से है। वो चाहे इंद्र हो, चाहे हमारे इंडिया का भिखमंगा हो, और चाहे चींटी हो, दुखी सब रहेंगे। आनंद का तो प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान को जो सदा माने, प्यार करे, मन भगवान में रखे, वो वैष्णव है शास्त्र वेद के अनुसार। अरे भाई देखो, संसारी दृष्टि से सोचो, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो सदा ब्रह्मचारी रहे। और कोई कहे मैं 23 घंटे ब्रह्मचारी रहता हूं, 1 घंटे नहीं रहता। हमारा नाम लिख लो ब्रह्मचारियों में, भीष्म पितामह के बाद हमारा नंबर है। बेवकूफ को क्या बात करता है, पागल आदमी। अरे ब्रह्मचारी माने सदा ब्रह्मचारी, 1 सेकंड को मन गड़बड़ न हो। पतिव्रता है ये। पतिव्रता माने समझते हो क्या होता है?